इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। हम अपनी जो हम चेष्टा करते हैं उस चेष्टा के अनुसार हमारे शरीर के अंग काम करते हैं, तो वैसे ही हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए। आगे बहुत सुंदर चिंतन दे रहे हैं 5वें श्लोक में। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मतुष्टिरेव च। अब इसका बहुत अच्छा सुंदर अर्थ देखिए। कहते हैं इसके लिए संपूर्ण वेदों खिलो धर्म मूलम। कुछ लोग यहाँ कहते हैं सर्व धर्मों का मूल वेद है, ये अर्थ गलत करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, संपूर्ण वेद अर्थात चारों वेदों खिलो का मतलब अखिला वेदा, संपूर्ण वेद, सभी वेद। और लोग अखिल शब्द को धर्म के साथ जोड़ देते हैं, अखिल धर्मस्य मूलम वेद, ऐसा अन्वय कर लेते हैं। तो उसका अर्थ होता सब धर्मों का मूल वेद। तो धर्म एक वचन है कि बहुवचन है? तो यहाँ पर धर्म को लोगों ने बहुवचन बना दिया। तो संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार, और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय शंका लज्जा जिसमें न हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो, जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय शंका लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है, इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी आपके लिए एक बहुत अच्छी कसौटी दे दी है। जिन जिन कामों के करने में अर्थात जिन आचरणों के करने में आपको भय लगे, लज्जा लगे, समझ लेना वो काम अकरणीय है, करने योग्य नहीं है। उसको बिल्कुल मत कीजिए, चाहे लाखों अरबों खरबों की संपत्ति क्यों न मिले। और जिन कार्यों के करने में ये तीन चीज पैदा नहीं हो, इनके स्थान पर हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह हो, तो बस उस काम को करिए। ये आपको धर्म की कसौटी बताई जा रही है कि इसका करना धर्म है और इसका न करना अधर्म है। मनुष्य संपूर्ण शास्त्र और सत्पुरुषों का आचार। 6ठे श्लोक में ये बात पहले तो वेद और दर्शन और स्मृति आदि ग्रंथों के आधार पर बोल दिया। अब नीचे कहते हैं 6ठे श्लोक में, सर्वन्तु समवीक्षेदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति तमान्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। 6ठे श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद और शास्त्रों के अंतर्गत वेद और सत्पुरुषों का आचार, अपनी आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर, ज्ञान नेत्र करके, श्रुति प्रमाण से स्व आत्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। धर्म को अगर कोई चलना चाहे, धर्माचारी बनना चाहे, धर्म में प्रवेश करे, धर्माचरण करे, तो कैसे करे? तो उसका यहाँ उल्लेख करते हैं कि वेद, श्रुति वेद को कहते हैं, और उसके साथ स्मृति आदि जो ग्रंथ है, धर्मशास्त्र हमारे जो ग्रंथ है, उनमें जो आचार कहा है, और अपनी आत्मा के अविरुद्ध अर्थात विरोध नहीं है, जो अपनी आत्मा को अनुकूल है, वो विचार करके, ज्ञान नेत्र करके, यानी जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे आप अपने ज्ञान चक्षु से भी उसे देखिए कि ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा करूं तो क्या होगा। ये मंथन करना है। सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस नियम को अपने पास रखिए और विवेक अपने पास रखिएगा। और कहते इस प्रमाण से अपनी आत्मा के अनुकूल जो व्यवहार बरत रहा है, उस पर हम आचरण करते हुए धर्म में प्रवेश करें, तो हम धर्माचारी हैं और सदाचारी हैं, धर्मात्मकता की ओर है। आगे कहते हैं, स्वति मृत्युदितम धर्मम अनुतिष्ठहि मानवः यह कीर्तिमवाप्नोति नित्यानुत्तमं सुखम। यहाँ 7-8 दोष नाम से श्लोक कर दिए हैं, आधा श्लोक में प्रस्तुत करके व्यवस्था दे दी है कि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होगा। श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। इनसे सब कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथ हैं,
स्मृति भी ग्रंथ है और श्रुति वेद भी है। वेद 4 है, स्मृति ग्रंथों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन उन सारी स्मृति ग्रंथों में से स्वामी जी ने केवल एक मनुस्मृति को प्रमाणित माना है और इनके आधार पर आप निश्चय करके धर्म कर्तव्य को जाने और फिर उसका अनुसरण करें। आगे कहते हैं यो अवमन्येत ते हेतु शास्त्र साधुर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। ये नवा श्लोक है। कहते जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप ग्रंथों का अपमान करे, नास्तिको वेद निंदक, खाली हम ये बोलते हैं कि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक है, लेकिन इसको पूरा प्रसंग को पढ़े, पूरे प्रसंग को जाने तो क्या कहते हैं कि कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप ग्रंथों का, वेद और वेद के अनुकूल जो आप पुरुषों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अपमान करे, उसको श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दे। क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहता है। अब नास्तिकता की परवाह, अब आप देखेंगे ऋषि प्रणीत बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें लोगों ने बीच में मिलावट कर दी है, अपनी अपनी खिचड़ी पका दी है। अब उसको न बताएं तो भी ठीक नहीं, और बताएं तो फिर लोग कहते हैं नास्तिक है। अब स्मृति में मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति हमारे ऋषियों ने लिखी, मनुस्मृति के लिए स्वामी जी ने कह दिया है कि प्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर पढ़ने योग्य है, ये स्वामी जी कहते हैं वहाँ। अब मनुस्मृति को एक दल जलाता है हर साल दिसंबर के माह में, और उसका विरोध करता है। विरोध किस आधार पर करता है? विरोध उस आधार पर करता है जो मानव उचित व्यवहार नहीं है, उनको भी वहाँ धर्म की संज्ञा दे दी गई है। पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया, जब पढ़ने को सबको अधिकार है। स्वामी जी कहते हैं कि भाई जो ज्ञानेंद्रिय परमात्मा ने सबको दी है, तो पढ़ने का अधिकार, वेद को प्राप्त करने का अधिकार भी सबको है। और वहाँ कह दिया कि शूद्रों को पढ़ना नहीं है, स्त्रियों को पढ़ना नहीं है, ये पढ़ें तो ऐसा करे वैसा करे। तो इस प्रकार की बात अगर वहाँ के गंदा मानी जाएगी। ऐसे हमारे वेदों का भाष्य भी गलत लिख दिया, उस वेद भाष्य को लेकर गलत भाष्य लिखा है और उसको लोग मानते हैं, और हम कहते हैं भाष्य गलत है, हम उसका विरोध करते हैं तो वो हमें नास्तिक मानते हैं। यही कारण है कि पौराणिक जगत के लोग आर्य समाज को नास्तिकों का समूह मानते हैं और कहते हैं कि ये तो जो है परंपराहीन समुदाय है, ये ऋषि परंपराहीन समुदाय वो हमें संदेश देते हैं, जबकि हम शुद्ध परंपरावादी हैं। अब कैसे करें व्यवस्था, बड़ा चक्कर है। अब या तो सब लोग मिल बैठ करके पक्षपात रहित होकर और निश्चयात्मक दृष्टिकोण से, आत्मा के अनुमोदन से, ऋषि के अनुमोदन से एक दूसरे को मिला करके बैठे तो बात बने। लेकिन यहाँ ऐसी बनना संभव नहीं है, क्योंकि वो हठी उद्रागरी टाइप के लोग हैं, मानते नहीं ऋषि ध्यान की बात को। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सदाचार आचार को ठीक से जाने और अपने जीवन में उसका पालन करें और नास्तिकता की ओर न जाए। इसलिए आगे 10वें श्लोक में स्वामी जी कहते हैं वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मा एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। और धर्म के साक्षात 10 यहाँ 4 लक्षण बताए जा रहे हैं। उन चारों लक्षणों में स्वामी जी इसीलिए कहते हैं वेद, स्मृति और सत्पुरुषों का आचार, और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध, यानी आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध न हो, अप्रिय आचरण न हो, प्रिय आचरण, ये 4 धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है, इनसे धर्म जाना जाता है। धर्म कोई न बाह्य लिंग कारणम धर्म, धर्म को बाहर के जो लिंग चिन्ह आदि हैं उनका कारण नहीं है, उनसे धर्म की पहचान नहीं होती। और ज्यादातर लोग इसी से मानते, सारा कुंभ इसी चक्कर में फंसा हुआ है। जो ज्यादा अपना माथा पोत के आ रहा हो, कोई सब भुजाने पोते पर हुआ, कोई बाल रखाए पड़ो है, कोई कुछ करे और इसी को धर्मात्मा मान ले। अब देखो ना, एक तरफ बेईमानों ने घोषणा कर दी कि जो हिंदू होकर के भी और वहाँ नहीं जाएगा, कहाँ ऋषि मेला में, महाकुंभ में, वह नास्तिक माना जाएगा, वह अधर्मी माना जाएगा, वो ऋषियों का वंशज नहीं होगा, पाप लगेगा। और जब वहाँ सारे लोग पहुँच गए, वहाँ लाखों आदमी, हजारों आदमी, मतलब जो है लाखों की भीड़ में कितने तो मर गए,
मौत हो गई, उनके माता पिता, उनके घर के परिवार के लोग बिलखते फिर रहे हैं, चीखकार करते हुए कि लाश तक ना मिली लोगों ने। अब बोलो, अब बेईमान क्या बयान दे रहे हैं, अरे उनकी तो मुक्ति हो गई। अरे बदमाशों, मुक्ति होगी, तू अपने बाप को मार के दिखा, तू खुद मर के दिखा, अपने बीवी बच्चों को मुक्ति कर उनकी। तुम तो सेपरेट हो अपने अपने मतलब डेरा में। कितना बड़ा पापाचार धर्म सरकार भी नहीं समझ पा रही और दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे। ये सब धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है और विनाश की कगार में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रस्ताव दिया है कि अपनी आत्मा के आप दूसरे के अपनी आत्मा में देखो ना। काश अगर मेरा बेटा कुचल के मर गया होता, मेरी पत्नी मर गई होती तो स्वर्ग जाती है। तू मानता इसे क्या स्वर्ग हो गया इसका, इसको बैकुंठ मिल गया, मानता क्या? कोई इनसे बेईमानों से पूछने वाला नहीं, तो कहने वाला नहीं कोई। और सब कितनी दुखद कहानी है, कितनी आत्माएं विनष्ट हो गई, व्यर्थ अकाल मौत चली गई, बताइए, और केवल पाखंड और धर्म के नाम पर। इसलिए यहाँ ऋषि ने ऐसा अकाट धर्म की परिभाषा आपके सामने कर रहे हैं जिससे कोई काट नहीं सकता और जिसको पालन करने के लिए कई स्थान विशेष पर जाने की आवश्यकता नहीं। ये केवल आप जहाँ पर भी हैं वहीं आपका पालन करें, वही वेद पढ़े, स्मृति पढ़े, ग्रंथों को पढ़े, उनके आचरण अनुसरण करें, अपने महापुरुषों का आचार का अनुसरण करें। जहाँ है कहीं उसके लिए कहीं ये जरूर का वहाँ पहुँचोगे तो ही तुम्हारी मुक्ति होगी, तो ही तुम्हें साधन दिए। मुक्ति के साधन यहाँ पढ़ाए गए आपको पिछले अध्याय में। ये मुक्ति है, इनसे मुक्ति प्राप्त होगी, ना कि कुंभ के मेले में जाने से या अमावस्या पूर्णिमा को गंगा में डुबकी लगाने से। इसलिए आए इन बातों को अच्छी तरह से जाने समझें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। आगे के श्लोक में कहते हैं, धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुते वैदिकै कर्म भी पुण्यैर निषेकादि द्विजन्मनां। इसमें आप चिंतन करेंगे थोड़ा सा। कहते परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म कहा जाता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। यह एक बात और समझिएगा, वेद और स्मृति दो ग्रंथों में कहीं अगर विरोध आपको दृष्टिगोचर हो या दो विद्वान आपस में धर्म का निश्चय करने के लिए संवाद कर रहे हों, तो उनमें वेद के वक्ता को और वेद की द्वारा प्रमाणित करने वाले व्यक्ति को ही परम प्रमाण मानकर उसी को ग्रहण करना चाहिए और अन्य को छोड़ देना। यह स्मृति को धर्म ग्रंथ माना, लेकिन स्मृति धर्म ग्रंथ की बात यदि कटती है और वेद की बात मिलती है वहाँ, तो वेद परम प्रमाण है। इसलिए वेद को स्वतः प्रमाण की कोटि में आता है और ये सब वेदानुकूल ग्रंथ होने से परतः प्रमाण में आते हैं। तो वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं उनको ही स्वामी दयानंद जी महाराज ने परतः प्रमाण में माना है और वेद को स्वतः प्रमाण माना है कि ईश्वर की वाणी है। बाकी ये भागवत पुराण इनको तो स्वामी जी बिल्कुल काल्पनिक और अवैधानिक घोषित करते हैं और इनका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना भी अवैध अधर्म मानते हैं। वैसा हमको भी करना चाहिए। शुगर क्षेत्र में वो शोरों में चर्चा चली थी तो वहाँ हमने स्पष्ट बोला और हमारे कासगंज ईटा के सज्जन है वेद प्रकाश जी, तो उन्होंने मैं जब दोबारा मिला तो बहुत धन्यवाद दिया। बोले कि आपने बड़ा इतने बड़े लोगों के बीच में आप कतई निर्भय होकर के धाड़ के बोल दिया कि अगर वह भागवत का लिखने वाला यदि माता के गर्भ में मर गया होता तो देश का इतना विनाश नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा हम तो ऋषि दयानंद के दीवाने हैं जो राजा को फटकार देता है। राजा ऋषि दयानंद जब राजा को फटकार सकता है तो इन पाखंडियों में बैठकर चाहे भले ही कितने महामंडलेश्वर हो या चाहे भले कोई जज है डीएम है, हमें इससे क्या मतलब। हम तो ऋषि की बात के प्रमाण लेते हैं तो करना चाहिए। तो लोग भय और डर से भी दूसरे का बाहुबल देख करके भी सत्य को दबा लेते हैं। ये गलत बात है। सत्य के ग्रहण करने में हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे भले आपको गोली का सामना करना पड़े। ये धर्माचार है। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।